हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल वीडियो आपको प्रोवाइड की थी उसमें हमने कल क्वेश्चन लिखा था। तो आज उस वीडियो को हम जो कल की वीडियो है उसको कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, तो चूंकि क्वेश्चन लिख चुका था उसका, तो उसका आज आंसर देने वाले हैं। एक बार मैं उस क्वेश्चन को रिकैप करना चाहता हूं। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। बेटा जी, क्वेश्चन क्या था, जरा ग्रैब करिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन ये था, prove that T 75% is equals to 2 into T 50%। ठीक है जी, यानी जो 75% पार्ट को, किसी भी रिएक्शन के 75% को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है ना, वो उस रिएक्शन के जस्ट हाफ या 50% भाग को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसका 2 टाइम्स होता है। राइट? हाँ, इसको बेटा दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इस 75% को हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये टाइम है। T रिप्रेजेंट टू द टाइम। ओके, 75% का मतलब है 3/4। तो प्यारे बच्चों, T75 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 75 को डिवाइड 25 से काट दो, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 3/4 पार्ट। ओके जी, बराबर हो जाएगा 2 इंटू। अब इसी प्रकार बेटा, इन द सिमिलर फैशन, इन द सिमिलर वे you can treat it just in similar fashion like as the 3/4। you will get what you will get the 50 divided by 100, so you will get the reliable answer is this one। so you can say it is T half, it is 3/4 part। we can say in a nutshell that T 3/4 is equal to the 2 times the time of T half। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सिद्ध करो। अब मैं थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूं आपको, फिर मैं एक बार इंग्लिश में भी आपसे वो बात करता हूं। सिद्ध करो कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में किसी भी रिएक्शन के 3/4 भाग को पूर्ण होने में जो टाइम लगता है ना, वो उसी रिएक्शन के आधा भाग को पूर्ण होने में लगने वाले समय का 2 गुना होता है। ओके जी, या हम यूं कह सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के 3/4 भाग को पूर्ण होने में जो टाइम लगता है वो उसी रिएक्शन के 1/2 भाग को पूर्ण होने में लगने वाले टाइम का 2 टाइम्स होता है। ओके, इसको प्रूव करते हैं, फिर इस पर न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा प्लीज, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। These short notes so beneficial for the point of exam 2024। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा, अपनी नॉलेज को बिल्डअप करिएगा। ओके जी, चलिए बेटा जी केस बनाते हैं, 2 केस बनाएंगे। ठीक है जी, केस 1 में आ गए बेटा जी। केस फर्स्ट, प्यारे बच्चों, केस फर्स्ट में क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन लिख लीजिएगा। जो कंसर्न्ड इक्वेशन है, जो रिलेटेड इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, वो आप सबको पता है, कल मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। चलिए, तो वो इक्वेशन होती है बेटा जी, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T इंटू log 10 बेस A ओवर A माइनस एक्स। ध्यान रखिएगा। अब देखो, यहां K क्या है, रेट कांस्टेंट है, T क्या है, टाइम है, यहां log 10 बेस है, A कौन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं ऑफ द रिएक्टेंट, या किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है या प्रारंभिक सांद्रता है। X अमाउंट क्या होती है, जो किसी पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, यानी पदार्थ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो अमाउंट कन्वर्ट हो जाती है ना, कन्वर्टिंग अमाउंट। ओके जी, वो x कहलाती है। और a माइनस एक्स क्या होती है बेटा जी, जो शेष रह जाती है। यूं समझ लीजिएगा, मेरे पास 100 रुपए हैं, आई हैव अ नोट ऑफ 100 रुपीज, आई हैव स्पेंड 20 रुपीज ऑफ फ्रॉम दैट नोट, व्हाट विल बी, आई हैव रेस्ट अमाउंट ऑफ रुपी,
तो क्या करिएगा, ए कितनी हो गई 100 रुपए, एक्स हो गई 20 रुपए। अब क्या करेंगे, ए माइनस एक्स, तो 100 माइनस 20 बोले तो 80। समझ में आ गया होगा मेरी मैं क्या कहना क्या चाहता हूं मैं, ये आप अच्छी भली भांति समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए केस 1 में बेटा किसके लिए लेंगे, टी 75%, या हम कह सकते हैं टी 3/4। ओके जी। चलिए प्यारे बच्चों, ए बराबर हो जाएगा 100, मान लिया, परसेंटेज के बेस पे मान लिया बेटा जी। अगर हम इसके बेस पे मानेंगे तो 1 मानेंगे, और x कितना हो गया 75%, 75, और बेटा जी a माइनस एक्स हो गया आपका 100 माइनस 75, सॉरी, यहां बचेगा 25। अब ये वैल्यू इसमें रख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, हम t के केस में ले लेंगे इसी इक्वेशन को, किसके केस में, t के केस में। तो t बराबर हो जाएगा, t 75 के केस में ले लेंगे, इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k। बेटा जी k यहां जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है साहब। log 10 बेस, एक ही जगह 100 रख दीजिएगा बाबू, एक ही जगह कितना रख दीजिएगा 100। अच्छा जी, फिर एक ही जगह कितना रख दीजिएगा 100, माइनस एक्स की कितना लिख दीजिएगा 75। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a माइनस एक्स की जगह 25 लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं बेटा जी यहाँ a माइनस एक्स कितना बचा 25, तो 25 भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 25 लिख दीजिए, कट लगा दीजिएगा, 25 से 25, 2500 के 100, 4 टाइम्स कट गया, तो t 75% आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन k इंटू लॉग 10 बेस 4। अब बेटा जी log 10 बेस 4, अब 4 को देख लो, 4 को तोड़ दो 2 इंटू 2, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो log 10 बेस, अब ये हो जाएगा log 10 बेस 2 की पावर 2। तो भैया जी एक फॉर्मूला होता है log 10 बेस m टू दी पावर n, तो n log m हो जाता है बाबूजी, तो 2 ऊपर आगे आ जाएगा। तो अब लिख सकता हूं मैं t 75% बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन k इंटू 2 log 10 बेस 2। और भाई साहब 10 बेस 2 की वैल्यू होती है, log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ध्यान से सुनिएगा, तो ये 2 को आप यहीं रहने दीजिए, तो t 75% हो जाएगा प्यारे बच्चों 2.303 अपॉन k इंटू 0.3010 इंटू 2। इस 2 को छेड़ो मत, इस 2 को मत छेड़ना भाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका और इस संख्या का, तो बाबूजी ये आ जाएगा 0.693 अपॉन k इंटू 2, ये वाला 2 चलता रहेगा, ये आ गया एक्सप्रेशन 1, इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए भाई जी इसको। यहां तक किसी भैया को, किसी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट को कोई अगर दिक्कत हो तो लिखिएगा, वैसे मैंने एक एक चीज क्लैरिटी के साथ बोली है। ओके जी। चलो अब बेटा केस 2 बनाता हूं, किसके लिए, t 50% या t हाफ के लिए, फिर दोनों को हम रिलेट करेंगे, आपका ये प्रूव हो जाएगा, है ना। हाँ जी, इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ, वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए भाई, अगर वाकई में केमिस्ट्री का आप आनंद लेना चाहते हैं, और नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अच्छा जी, ध्यान से सुनो, केस 2 ले आए बेटा, केस 2 में आ जाओ, केस सेकंड, और किसके लिए है ये, t 50% के लिए, या इसको क्या लिख सकते हैं, t 1/2 भी लिख सकते हैं। या मान लीजिए a बराबर हो जाएगा 100, मान लिया, एज्यूम कर लिया परसेंटेज के लिए, प्रारंभिक सांद्रक a होता है 100, आपने x कितना कर दिया 50 खर्च हो गया, बच कितना गया, a माइनस एक्स बोले तो 100 माइनस 50 बोले तो 50। क्लियर हो गया होगा, ये जो वैल्यूज हैं वहां पुट कर दीजिए उसमें इक्वेशन 1 में, फिर वापस t 50 के केस में ले आओ उस इक्वेशन को, इसको यहां और इसको यहां, 2.303 अपॉन k इंटू लॉग 10 बेस, ये अब बार बार नहीं लिखूंगा भैया जी, मैं ये 100 रख दे रहा हूँ एक ही जगह, 100 यहां से इसकी जगह, और a माइनस एक्स कितना रख दे रहा हूँ 50 रख दे रहा हूँ, 50 से 100 2 बार कट गया भाई, तो t 50% बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन k इंटू लॉग 10 बेस 2, और अभी बताया था आपको मैंने log 10 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010,
ठीक है जी। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे टी 50% बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010। और भैया जी इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, टी 50% बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन के। भाई साहब ये एक्सप्रेशन 2 बन गया, इक्वेशन 2 कह सकते हैं आप। यहां तक कोई दिक्कत? केस 1 करा दिया 75 के लिए या 3/4 के लिए, और केस 2 कर दिया 350 के लिए या t 1/2 के लिए। ये आ गया इक्वेशन। अब दोनों को रिलेट करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको एक बेहतरीन सा एक रिलेशन मिलेगा जो मैंने अभी बताया था। ठीक है जी, हटाता हूं इसको, ध्यान से सुनिएगा, आगे की बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप धीरे धीरे। ठीक है, देख के अपना 2 बार देख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इक्वेशन 1 क्या थी, t 75% इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k इंटू 2 था इक्वेशन 1, और t 50% बराबर 0.693 अपॉन k, यही था इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। भाई साहब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दीजिए बस। अब क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट में राइट का। तो एक बात समझिएगा, देखो जैसे मैं x अपॉन बाई लिख दूं या ऐसे लिखता हूं, मैंने लिख दिया 1/2, भाग दे दिया 3/4 का, तो भाई साहब 1/2 तो यूं ही रहेगा। अब ये रिवर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन लग के, तो ये हो जाएगा 4/6। कोई दिक्कत नहीं है, 4 ऊपर बन जाएगा। तो ये मैं कहना चाहता हूं बट्टे के नीचे बटा, ये बट्टे के नीचे बटा और नीचे वाले को झट से ऊपर हटा। ओके जी, ऐसे कर सकते हैं आप, तो ध्यान से सुनिएगा। ये t 75% डिवाइड बाई t 50%, ये मैं इसका भाग दे दिया, इसमें बराबर का चिन्ह लगा दिया, ये तो एज इट ही रहेगा 0.693 अपॉन के इंटू 2, और भैया जी ये भाग है 0.693 अपॉन के। तो देखो ये भाग है, ये भी भाग है, बट्टे के नीचे बटा और नीचे वाले को झट से ऊपर हटा, तो ये हो जाएगा आपका t 75% बराबर हो जाएगा t 50% डिवाइड बाई, तो 0.693 अपॉन के इंटू 2 ऐसे ही रहेगा, इंटू ये पलटा लग जाएगा ऊपर बन जाएगा, तो k अपॉन 0.693। भैया जी k से k कैंसिल आउट हो गया, इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, जिंदा बच गया 2, और यहाँ 1 रख लो और कैंची का गुणा कर दो, इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे, तो रिजल्ट आ गया भाई साहब, रिजल्ट आ गया t 75%, t 75% बराबर 2 गुना t 50%। आई थिंक मजा आ गया होगा। इक्वेशन नाम देना चाहो तो 3 दे सकते हो, तो 3 इक्वेशन आपके लिए परफेक्ट बन गई कि किसी भी रिएक्शन के 75% को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है ना, वो उसके आधे भाग के कंप्लीट होने में लगने वाले टाइम का 2 टाइम्स होता है, 2 गुना होता है जी। इस पर बेटा एक न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल, तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो चलिए साहब, 2 लाइनें पढ़ता हूं बच्चों, शायद आपको पसंद आएंगी, सुनिएगा, थोड़ा गुनगुनाता हूं आपके लिए। गैरों की बात करते हैं आप, गैरों की बात करते हैं आप, हमने अपने भी आजमाए हैं। कांटों की बात करते हैं लोग, हमने तो फूलों से भी जख्म खाए हैं। आपको ये 2 लाइनें अच्छी लगी होंगी, 4 लाइन, ठीक है जी। तो गैरों की बात करते हैं आप, हमने अपने भी आजमाए हैं। कांटों की बात करते हैं लोग, हमने तो फूलों से भी जख्म खाए हैं। चलिए साहब, एक न्यूमेरिकल लगाता हूं, तड़का लगाता हूं एक न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल्स लिख दे रहा हूं, हो सकता है एक से अधिक हो जाए। पहला, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा जी, उसके जस्ट हाफ पार्ट को कंप्लीट होने में मान लीजिए 72 मिनट्स का टाइम लगता है। 72 मिनट्स टेकन ऑफ द 50%,
किसी भी रिएक्शन के आधा भाग को पूर्ण होने में जो टाइम लगता है ना, टी टाइम होता है बेटा जी, समय। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उसका अर्ध परिवर्तन में लगने वाला समय या उसके 50% भाग को कंप्लीट होने में लगने वाला समय जो होता है वो 75 मिनट्स दे रखा है न्यूमेरिकल में। तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन 75% ऑफ कंप्लीशन। तो T75 को पूर्ण होने में लगने वाला जो समय है वो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो भैया जी अभी आपको एक प्यारा सा रिलेशन दिया है मैंने, T75% बराबर 2 इंटू T50%। कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, T55% की जगह ये रख दो और 2 की जगह 2 रख दो और T50 की जगह कितना रख दोगे, 72। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, 2 का गुणा कर दो, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। भाई साहब 144 मिनट लगेंगी, मौज कर दी। इतना सरल सवाल आएगा, कुछ नहीं करना भैया जी, कुछ भी नहीं करना, बस लैंग्वेज लिखी होगी, बच्चे डर जाते हैं, ग्रैब नहीं कर पाते। आपको ये रिलेशन आता है तो डोंट फिकर यार, नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ द डिप्रेशन, है ना। डोंट बी डिप्रेस, केमिस्ट्री का मजा लेते रहिए बाबू। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल का और तड़का लगाते हैं। अभी हमने क्या किया, 50% देके T75 पूछ लिया, या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था बाबू, किसी भी प्रथम कोट की अभिक्रिया में या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो उसके 1/2 पार्ट को लगने में जो समय लगता है, 1/2 पार्ट को कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो कितना है, 72 मिनट से, या और भी कोई हम संख्या ले सकते हैं, कोई भी न्यूमरल ले सकते हैं। तो T 3/4 पार्ट को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, बात वही है। 75% का मतलब है T 3/4 3/4 पार्ट, और T 50% का है 1/2 जस्ट हाफ। ओके जी, चलो अब मैं सवाल दे रहा हूं, किसी भी रिएक्शन के T75% या T 3/4 पार्ट को कंप्लीट होने में अगर भाई साहब 3600 सेकंड्स का समय लगता है, टाइम लगता है, तो T50% या T 1/2 पार्ट को, है ना, कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, छोटा पार्ट को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन मार्क। T50 बोले तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, कितना लगेगा। तो वही रिलेशन है बाबू, T75% बराबर हो जाएगा 2 इंटू T50%। अब पूछ क्या रहा है, T50%, तो ये 2 का गुणा हो रहा है तो ये इधर भाग में तो आ जाएगा, डिवाइड कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब लिख दो वैल्यू, T75 की कितनी वैल्यू है, कितने टाइम लगा, 3600 सेकंड। इसकी जगह क्या रख दोगे, 3600 सेकंड, 2 से डिवाइड कर दो तो T50% की वैल्यू आ जाएगी, आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2 2 8 16 18 1800 सेकंड आ जाएगी बाबूजी। कितनी सेकंड, 1800 सेकंड में T50% हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी झोल नहीं है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक नए पायदान की ओर चलते हैं, नए पड़ाव की ओर चलते हैं, एक नए डेरिवेशन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए, माना तेरी नजर में कुछ नहीं है हम, माना तेरी नजर में कुछ नहीं है हम, और पूछ उनसे मेरी कद्र जिन्हें हासिल नहीं है हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक नया डेरिवेशन करते हैं बेटा, एक नया डेरिवेशन की ओर मूव करते हैं, एक नई इक्वेशन डिड्यूस करते हैं। क्लियर है, क्या है बेटा जी, ध्यान से सुनना। प्रूव दैट, भैया जी ध्यान से सुनना, प्रूव दैट T 99.9%
इट इक्वल्स टू द 10 इंटू टी 50%। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रिएक्शन के 99.9 पार्ट को कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो उसी रिएक्शन के टी 50% पार्ट को कंप्लीट होने में लगने वाले टाइम का 10 टाइम्स होता है, 10 गुना। ये हमें सिद्ध करना है भाई साहब जी। चलो सिद्ध करते हैं। अब इसका ना मैं बार बार नहीं निकालूंगा, आपको एक बार निकाल के बता दिया हूं, अब इसका निकालेंगे। अभी बताया था 75% का, 75 या 3/4 पार्ट का, इसका तो मैंने इक्वेशन 2 के थ्रू बता ही दिया था, तो मैं वहां डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है जी, नहीं तो काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो। चलो अब मुझे केस 1 लेना है। लेट्स स्टार्ट। इसको मैं थोड़ा लैंग्वेज में बोल दे रहा हूं। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 99.9 पार्ट को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है ना, वो उसी रिएक्शन के टी 50% पार्ट को कंप्लीट होने वाले लगने वाले समय का 10 टाइम्स होता है, 10 गुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा जी। केस 1 बना लेते हैं। केस 1 बेटा जी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बार बार नहीं लिख रहा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं फॉर्मूला। टी है ना, 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 10 बेस ए ओवर ए माइनस एक्स। भैया जी याद कर लेना इसको। आप यहाँ के को ला सकते हैं, टी को यहाँ ला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। के केस में लाएंगे तो ये हो जाएगा, टी यहाँ जाएगा, और टी के केस में लाएंगे तो के यहाँ हो जाएगा, और टी के नीचे जिस परसेंटेज के लिए आप निकाल रहे हैं वो नीचे आ जाएगी। ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है बेटा जी, मेन फॉर्मूला। ओके जी, चलो तो किसके लिए निकाल रहे हैं? टी 99.9% भाग को पूर्ण होने में लगने वाले समय के लिए आप इक्वेशन तैयार कर रहे हैं। ये है आपका हेडिंग। तो बेटा जी ए वही मानो 100, क्योंकि 100 पर ले रहे हैं। एक्स बेटा जी कितनी मानोगे? 99.9 मानोगे। बेटा जी ए माइनस एक्स कितना बचा? 100 में से 99.9 घटा दो मेरे प्यारे बच्चों, 99.9। सबको पता है यार, 0.1 बचेगा, ये तो सबको आता है। अब लिख दो भाई साहब, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो। तो टी 99.9 लिख दो यहाँ, टी 99.9 के लिए तो ले रहे हैं, बराबर 2.303 एजेट आएगा, के एजेट आएगा, लॉग 10 बेस एजेट आएगा। एक कीजिए कितना रख देंगे यहाँ से उठा के? 100 रख दीजिए। ए माइनस एक्स की डायरेक्ट कितना रख दोगे? 0.1 रख दीजिए। कोई कष्ट नहीं है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। पॉइंट हटा दें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पॉइंट हटा दें तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। अब 1000/1 हो गया, तो किसका मीनिंग क्या निकला यार? वही तो निकला 1000। अब ध्यान दो, यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ की कोर पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स प्यारे बच्चों, log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 बेस 100 की वैल्यू होती है 2, और log 10 बेस 1000 की वैल्यू होगी 3, और log ऐसे आगे बढ़ाते जाओ, जितनी जीरो बढ़ेगी उतना ही वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमें ये चाहिए log 10 बेस 1000, log 10 बेस 1000 बोले तो 3 वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां लिख सकता हूं टी 99.9% बराबर हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई के, और यहाँ log 10 बेस 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यहां से देख सकते हैं आप, इंटू 3 का गुणा कर दो, ये यहां से आ गया। log 10 बेस 1000 की वैल्यू 3 होती है बाबूजी, 3। इसका मल्टीप्लाई कर लिए 3, 3 में 9, 3 0, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 0, 3 3 9, 3 दूनी 6 अपॉन के। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आ गया बाबूजी इक्वेशन नंबर 1। भैया जी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भर दो, कमेंट बॉक्स में जो भी कमियां लगे आपको। आप वीडियो देख नहीं रहे हैं तो मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, ठीक है जी। आप उसको नहीं समझ रहे हैं तो आप ही इसका रिजल्ट्स आप ही भोगेंगे। आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, अपने आप को एलिवेट करेंगे, अपनी नॉलेज को बिल्डअप करेंगे, तब तो ठीक है, मेरा भी भला और आपका भी भला। अगर मैं तो मेरे को जो नॉलेज है मैं तो भैया बिखेर रहा हूं, अब जो ले पाए जो ले पाए, ठीक है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
तो भैया जी मैं तो केमिस्ट्री के लिए शोर मचा रहा हूं, जो भैया केमिस्ट्री के दीवाने हैं वो ग्रैब कर लो, बाकी के कोई बात नहीं। ठीक है जी, जो पढ़ ले उसका भी भला, जो ना पढ़े उसका भी भला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब केस 1 कर दिया प्यारे बच्चों, केस 2 में आते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, केस 2 में आ गए हम, इसको मैं मिटा रहा हूं। आप भैया वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, तब तो हमारी तुम्हारी बात बनेगी। अन्यथा मौज करो, पेपर जब आएगा, पेपर में 3 घंटे में, 3.25 घंटे में क्या हाल होगा आप ही जानते हैं। 3 घंटे गिनती गिनते रहना, ठीक है जी। अदरवाइज अगर पढ़ के गए तो 3 घंटे में तुम लिखते ही रहोगे भाई साहब, धमाकेदार अंक लाओगे केमिस्ट्री में, शोर मचा दोगे, एकदम बूम कर दोगे, और आपका लाइफ सेट हो जाएगा भैया जी। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। चलो एक केस 2 में ला रहा हूं। केस 2 वही है पुराना, डायरेक्ट लिखूंगा। T50% बराबर आया था, पिछला देख लेना एक्सप्रेशन, उसमें अच्छे से देख लेना, ये आया था, आपको पता है सबको। इक्वेशन 2, अब क्या करूंगा, इस इक्वेशन 1 को और 2 को मैं रिलेट कर दूंगा, यहां पे ध्यान देना। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से भाग कर दो, कुछ भी नहीं किया मैंने, करो भैया। इक्वेशन 1 क्या है, ये है T 99.9% बराबर हो जाएगा 6.909 डिवाइड बाई K, और ये भाग में आएगी, ध्यान से सुनना, T50% भागित 0.693 अपॉन K। तो देखो बटे के नीचे बटा, ये भी भाग में, ये भी भाग में, बटे के नीचे बटा और नीचे वाले को झट से ऊपर हटा, आनंद आ जाएंगे। तो देखो क्या किया मैंने, T 99.9% अपॉन T50%, बेटा जी 6.909 और अपॉन K को एज इट रखा, इनको पलट दिया, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन, ओहो गलत कर गया, सॉरी आई बैग पार्डन, फॉरगिव मी, K ओवर 0.693। ठीक है साहब, कैसे के गया काम से, कैसे के का काम तमाम। और भाई साहब इस वैल्यू से देखो, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 6.9 है, यहाँ 0.69 है, इससे ये लगभग 10 बार कट जाएगी, 9.9999 टाइम्स तक, लगभग 10 हो गया, 10 ही हो गया भैया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 10 टाइम्स कट गया, ये एक टाइम कट गया, 10 का गुणा सीधे T50 से हो रहा है, क्रॉस करें तो इसका 1 से हो रहा है। तो यहां आ जाएगा T 99.9% बराबर हो जाएगा, ठीक है, 10 इंटू T50%, 10 इंटू T50%। भैया जी ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको सिद्ध